बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आर्म, और हमारा आज का टॉपिक है कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म। आर्म इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बाय एक्सटेंशन ऑफ डी फेशिया कॉल्ड मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। आर्म को जो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। अब जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, ये कैसे किया जाता है? बाय एक्सटेंशन ऑफ डी फेशिया। हमारे पास पहले जो है, सपोज ये मेरी आर्म है, यहाँ पर हमें पहले जो है स्किन दिखाई देती है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, उसके बाद डी फेशिया होता है, उसके बाद मसल्स होते हैं, उसके बाद बोन होती है। अब जो ये आर्म है, अब इस आर्म को जो है डी फेशिया जो है, जो कि सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होता है, उसकी एक्सटेंशन वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है मिडली एंड लेटरी। जब मिडली एंड लेटरी जो है एक्सटेंड करता है, तो जो है आर्म जो है डिवाइड हो जाती है। अब मिडली और लेटरी एक्सटेंड हुआ, डिवाइड हो गई आर्म इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब जो सेप्टा जो है डिवाइड कर रहे होते हैं, वो जो मिडली एंड लेटरी जो सेप्टा डिवाइड कर रहे होते हैं आर्म को बाय हेल्प ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डी फेशिया, वो होते हैं मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। जो मिडियल साइड पे डिवाइड कर रहा होता है वो होता है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा। जो लेटरल साइड पे डिवाइड कर रहा होता है वो होता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। अच्छा, नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड क्या? सेप्टा प्रोवाइड एडिशनल सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। जो सेप्टा होते हैं उनका काम क्या होता है? सेप्टा का काम ये होता है कि जो एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ मसल के लिए ये एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, एंड आल्सो सेप्टा फॉर्म प्लेन्स along which nerves and blood vessel travel। फर्स्ट ये था कि जो सेप्टा थे उन्होंने एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए। नेक्स्ट है कि ये प्लेन्स प्रोवाइड करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है नर्व्स एंड ब्लड वेसल वहाँ से जो है ट्रेवल कर जाए। फर्स्ट एडिशनल सर्फेस प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट ऑफ मसल के लिए। नेक्स्ट ये प्लेन या पाथ प्रोवाइड करती हैं ताकि जो नर्व्स एंड ब्लड वेसल जो है वहाँ से जो है गुजर सके। नेक्स्ट है well defined only in lower half of arm and attached to medial and lateral border and supracondylar ridges of humerus। जो ये सेप्टा होते हैं ये वेल डिफाइंड होते हैं लोअर हाफ ऑफ आर्म। ये मेरी आर्म है, इसका ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। ये वेल डिफाइंड होते हैं इन लोअर हाफ। ये जो है वेल डिफाइंड होते हैं इन लोअर हाफ ऑफ आर्म, और जो है ये अटैच होते हैं मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर एंड सुपरकॉन्डाइलर रीजन ऑफ ह्यूमरस। ये मेरी ह्यूमरस बोन है। एक तो ये वेल डिफाइंड होते हैं इन लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस, अपर हाफ में जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होते। अब ये वेल डिफाइंड तो हो गए लोअर हाफ में, ये अटैच होते हैं मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर पे, और जो है सुपरकॉन्डाइलर रिजिज पे। ह्यूमरस बोन है, उस पर सुपरकॉन्डाइलर रिजिज होती हैं, वहाँ पर जो है ये अटैच होते हैं। कौन? ये सेप्टा, मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। आर्म को डिवाइड किया इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ने बाय एक्सटेंशन ऑफ डी फेशिया। अब जो डी फेशिया एक्सटेंड कर गए वो कौन से थे? मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा उन्हें कहते हैं हम। ये अटैचमेंट, ये एडिशनल सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल के लिए। प्लेन प्रोवाइड करते हैं ताकि नर्व जो है वो ब्लड वेसल ट्रेवल कर सके। वेल डिफाइंड होते हैं इन लोअर हाफ ऑफ आर्म, और जो है ये लेटरल एंड मिडल बॉर्डर पे और सुपरकॉन्डाइलर रिजिज ऑफ ह्यूमरस पर जो है अटैच होते हैं। नेक्स्ट, जो मिडल सेप्टा है, अब इस डायग्राम में आप आ जाए, ये हमारे जो है कंपार्टमेंट आर्म में पूरी डायग्राम है। ये जो है ये ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है ये है डी फेशिया। डी फेशिया, अब जो है ये डी फेशिया, ये ह्यूमरस बोन है। ठीक है, अब ये लोअर आर्म में है वेल डिफाइंड, अपर आर्म में वेल डिफाइंड नहीं है। ये लोअर, सपोज ये है लोअर डिफाइंड का हमने कंपार्टमेंट लिया हुआ है। अब जो ये डी फेशिया है, ये डी फेशिया सारा, ये सारा जो ग्रीन कलर का सर्कल में दिखाई दे रहा है। अब ये जो है एक्सटेंड किया मिडली और एक्सटेंड किया लेटरली। अब डी फेशिया एक्सटेंड कर गया है मिडली और लेटरली। अब तो डी फेशिया जो है एक्सटेंड कर गया है, इसे कहते हैं मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और जो लेटरली जो है वो एक्सटेंड किया है उसने, वो कहते हैं, उसे कहते हैं लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब जब पहले जो आर्म थी वो सर्कल में थी, अब जो है जब डी फेशिया एक्सटेंड किया मिडली और लेटरली, आर्म डिवाइड हो गई। एंटीरियर, ये हो गया एंटीरियर, ये और ये दोनों जो एंटीरियर है, एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसे हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। और ये जो है ये रह गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। डी फेशिया उसने एक्सटेंड किया मिडली एंड लेटरली, और जो है आर्म को डिवाइड कर दिया एंटीरियर या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अब जो है वो आर्म जो है डिवाइड हो गए इनटू टू कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, मीडियल सेप्टम is passed by ulnar nerve and supraulnar artery।
अब ये जो है ये मीडियल सेप्टम है, ये मीडियल सेप्टम है, इसे जो है पास करती है अल्नर नर्व, यहाँ से एक तो अल्नर नर्व पास करती है और जो है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी पास करती है। जो ये मीडियल सेप्टम है इससे जो है अल्नर नर्व एक और एक जो है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी जो है वो पास कर रही होती है। नेक्स्ट है लेटरल सेप्टम इज पास्ड बाय रेडियल नर्व एंड रेडियल कोलेटरल आर्टरी। मिडिल सेप्टम को पास किया अल्नर नर्व ने एंड सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ने। अब जो लेटरल इंटरमसल सेप्टम है इसे पास किया है रेडियल नर्व ने और रेडियल कोलेटरल आर्टरी ने। रेडियल नर्व ने और रेडियल कोलेटरल आर्टरी ने इसे पास किया। मीडियल को अल्नर नर्व एंड अल्नर कोलेटरल सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और लेटरल को रेडियल नर्व एंड रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ठीक है। नेक्स्ट है टू एडिशनल सेप्टा प्रेजेंट इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म डिवाइड हो गई थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट में एडिशनल 2 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एडिशनल सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। अब एडिशनल जो 2 सेप्टा है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रांसवर्स सेप्टम, ये है ट्रांसवर्स सेप्टम, ये जो हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है ये है ट्रांसवर्स सेप्टम, ये वाला ट्रांसवर्स सेप्टम। और ये जो है वर्टिकली और या ओब्लिक जो है ये दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीरियो पोस्टीरियो सेप्टम। एंटीरियर कंपार्टमेंट में 2 एडिशनल सेप्टम है, कौन कौन से? एंटीरियो पोस्टीरियो सेप्टम और जो एक है ट्रांसवर्स सेप्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन ट्रांसवर्स सेप्टम का और जो एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टम का क्या काम है। ट्रांसवर्स सेप्टम सेपरेट बाइसेप्स फ्रॉम ब्रेकियलिस एंड इनक्लोज मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। ट्रांसवर्स सेप्टम का काम ये होता है कि ये सेपरेट करता है बाइसेप्स मसल को किससे? ब्रेकियलिस मसल से, और जो इनक्लोज कर रहा होता है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व को। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटीरियो पोस्टीरियर सेप्टम का क्या काम होता है। एंटीरियो पोस्टीरियर सेप्टम सेपरेट ब्रेकियलिस फ्रॉम मसल्स अटैच्ड टू लेटरल सुपरकंडलर रिज। अब जो है जो एंटीरियो पोस्टीरियर सेप्टम है ये वाला सेप्टम, इसका काम ये होता है कि ये ब्रेकियलिस मसल को सेपरेट करता है किससे? उन मसल से जो लेटरल सुपरकंडलर रिज पे अटैच होते हैं। लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ना, तो इसका काम ये है कि ये ब्रेकियलिस मसल को जो है सेपरेट करता है उन मसल से जो लेटरल सुपरकंडलर रिज पर अटैच होते हैं। ये हमारी जो है यहाँ पर जो है अगर देखें तो मीडियल होती है सुपरकंडलर रिज, यहाँ पर अगर लेटर देखें तो लेटर सुपरकंडलर रिज होगी हुमेरस पर। अच्छा, वो जो ब्रेकियलिस मसल को सेपरेट करता है उन मसल से जो है लेटर सुपरकंडलर रिज पर अटैच होते हैं। नेक्स्ट जो है ये इनक्लोज करते हैं रेडियल नर्व को एंड एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये तो ये ब्रेकियलिस मसल को सेपरेट कर रहा था उन मसल से जो लेटरल सुपरकंडलर रिज पर अटैच थे, एक ये काम हो गया। और ये जो है इनक्लोज करते हैं रेडियल नर्व को और जो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी को ये इनक्लोज कर रहा होता है। आर्म को जो है 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो है कैसे डिवाइड किया जाता है? जो डीप फिश है वो एक्सटेंड करते हैं मीडियल एंड लैटरली, जो है आर्म जो डिवाइड हो जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। जो 2 एडिशनल सेप्टा प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता एडिशनली। कौन कौन से? ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं और जो इसका काम ये होता है कि सेपरेट करता है बाइसेप्स मसल को फ्रॉम ब्रेकियलिस और जो इनक्लोज करता है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व को। और जो है नेक्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टा, ये जो है सेपरेट करता है ब्रेकियलिस मसल को उन मसल से जो अटैच होते हैं लेटरल सुपरकंडलर रिजेस ऑफ ह्यूमरस पे। नेक्स्ट ये इनक्लोज करते हैं रेडियल नर्व को और जो है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। थैंक यू सो मच।